हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी टोटल गैस की और 3% के आसपास की गिरावट के साथ बंद रहा। आगे कहां तक जा सकता है वो हम देखेंगे। सबसे पहले अगर आप नए हैं इस चैनल के ऊपर तो अदानी टोटल गैस के ऊपर हम डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। टेक्निकल चार्ट काफ़ी यूजफुल रह सकता है। कई बार हमने बात की 750 की, आज 750 आया भी और उसको भी ब्रीच करके नीचे चला गया। 738 रुपये के आसपास का लो बनाया, 5-10 रुपये की उठापटक तो रहते ही है वोलेटिलिटी के चलते। शॉर्ट टर्म की बात करें तो अब ऐसा लग रहा है कि छोटा मोटा बाउंस बैक आ सकता है। अगर बाउंस बैक आता है तो कहाँ तक जा सकता है, लेकिन उससे पहले अभी ये गिरावट क्यों आई, तो ज़्यादातर लोगों को तो पता ही है कि जो विदेश में वो वॉर की सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर अगर कुछ सॉल्यूशन निकल कर आए तो अच्छा रह सकता है। वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि कल के दिन या फिर परसों के दिन थोड़ा बहुत बाजार भी संभल सकता है, ऐसा लग रहा है। आज की जो ये गिरावट थी निफ्टी की एक बात करें तो इसके अंदर तो गिरावट थी ही थी, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आप देखें तो उसका और भी ज़्यादा बुरा हाल था। जो लोग हमें कमेंट्स कर रहे थे कई बार, वो रेलवे जो है स्टॉक, रेलवे के स्टॉक जो है वो बढ़ गए या फिर पीएसयू स्टॉक बढ़ गए, उसका हाल ज़रा देखिए। इससे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शेयर्स के अंदर तो जो है उस इसके भी ज़्यादा जो है उसके अंदर गिरावट थी। उसके हाई की अगर बात करें तो एक बार आप देखिए ज़रूर। और ये जो है ज़्यादा इसके अंदर जो है तेज़ी नहीं आई थी, तो ज़्यादा इसके अंदर गिरावट भी नहीं आई। यहाँ पर 850 से घट कर ये 740 तक गया, सिर्फ 110 रुपये के आसपास की गिरावट रही। अब यहाँ पर देखते हैं पहले तो वॉल्यूम ज़रा देखें। एक चीज़ ये भी गौर करें, कम वॉल्यूम है यहाँ पर, ये चीज़ भी समझने लायक है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी ज़्यादा सेलर्स नहीं है ऐसा लग रहा है, बायर्स तो हो सकते हैं। और बायर्स ये भी नो या जो है समझने लायक चीज़ क्या है कि अभी पूरा बाजार डाउन है, तो ये बायर्स जो है पहले ये ऊपर में अगर आप देखें अच्छी खासी बाइंग हुई थी, यहाँ पर एक डिलीवरी वॉल्यूम जो है अच्छा खासा चल रहा था, लेकिन अब इसको जो है मौका मिल गया तो वो जानबूझकर हो सकता है कि वो नीचे में जो है वो लिमिट डाल दे हो, क्योंकि अगर उनको नीचे में खरीदने का मौका मिले तो वो क्यों ऊपर में खरीदे। तो सेलर्स ज़्यादा नहीं है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि वॉल्यूम सिर्फ 6.5 लाख के आसपास का। पिछले दिनों में अगर देखेंगे तो लाखों के संख्या में अंदर जो है वॉल्यूम था इसका। कम वॉल्यूम के साथ ये गिरावट आ रही है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं 15 मिनट का चार्ट। तो यहाँ पर भी अगर देखें सवेरे से ही ये गिरावट थी, उसके बाद एक चीज़ अच्छी हुई कि ये 740 के आसपास ही घूमता रहा पूरे दिन, 740 750। आखिर में थोड़ा सा एक कैंडल, ये हरी कैंडल दिख रही है, 62,000 का वॉल्यूम भी दिख रहा है, तो ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी अच्छी भी दिख रही है। और यहाँ पर अगर देखें वीकली चार्ट के ऊपर, तो अभी भी ये जैसे कि ये इसी लेवल के आसपास इसको सपोर्ट मिल सकता है ऐसा लग रहा था, और ये यहाँ पर अभी भी सपोर्ट हो सकता है। जानबूझकर ऐसा लग रहा है कि ये 10-15 रुपये नीचे इसको डाला और छोटा मोटा बाउंस बैक की जो संभावना रह सकती है, बाजार सुधरा तो। और बाजार के भी बाउंस बैक, बाजार के अंदर भी बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। सबसे पहले तो अगर बाउंस बैक आता है तो इन दोनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर नजर रख सकते हैं, यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। पहले तो 775, उसके बाद 800 रुपये के आसपास का जोन। इसके अंदर डेली थोड़ा बहुत चेंजेस भी होता रहता है, इसलिए मैंने कहा है कि डेली हम जब नज़र रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर रह सकता है। अब ज़रा देखें बोलिंजर बैंक को, तो इसकी जो निचली लाइन 724 के आसपास पहुँच चुकी है। अगर गिरावट कंटिन्यू रहती है तो इस लेवल के आसपास इसको सपोर्ट अच्छा मिलने की संभावना रह सकती है, ये भी ना भूलें। और अब इसकी जो मिडिल लाइन है वो 868 के आसपास आ चुकी है, तो 800 को अगर ब्रीच करता है, कोई भी अच्छी न्यूज़ आए या फिर कुछ भी, तो यहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। उसके बाद ऊपरी लाइन जो है 1000 रुपये के आसपास है। और वो जो कल न्यूज़ आई थी वो भी हमने कल ही मैंने बात की थी कि इसके अंदर अभी जो है ज़्यादा इंपैक्ट इसका पड़े या ना पड़े वो तो देखना बनता है कितना इंपैक्ट पड़ता है, लेकिन आज पूरा बाजार डाउन था तो इसको भी एक बहाना मिल गया, ऐसा लग रहा है कि नीचे जाने का। वैसे उस खबर का जो है लॉन्ग टर्म की बात करें तो एक मतलब कि पॉजिटिव इंपैक्ट भी देखने को मिल सकता है, लेकिन वक्त लग सकता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है। अब यहाँ पर देखते हैं आगे डेली चार्ट के ऊपर जब बोलिंजर बैंड लगाया है तो निचली लाइन 753 के आसपास है, इसके भी नीचे आज क्लोजिंग दी है, और ये लाइन अभी और थोड़ी सी नीचे जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके बोलिंजर बैंड जो होता है, जैसे कि कई बार हमने बात की कि इसके बाहर ज़्यादा जो है भाव ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इसके अंदर आ सकता है कहीं ना कहीं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो। तो अब इसके अंदर आ सकता है, चाहे नीचे से या फिर इसी लेवल के आसपास से बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर देखें MACD को, तो बेरिस क्रॉसओवर हो गया था, वो तो अगर देखें तो गुरुवार को ही, और उसके बाद आज थोड़ा सा अभी भी कंटिन्यू है। लेकिन RSI ज़रा देखें 30 से नीचे आ चुका है, 28 के आसपास पहुंच चुका है। पिछली बार जो है यहाँ पर 25 के आसपास आया था, फिर एक छोटा मोटा बाउंस बैक आया था। ये भी बाउंस बैक छोटा मोटा तो नहीं था एक्चुअली, अच्छा खासा बाउंस बैक था, 7-8% से लेकर 10% के आसपास का, 850 के आसपास का हाई बनाया था। और पिछली बार भी अगर देखें थोड़ा सा लंबा चार्ट, कई बार जब RSI 30 से नीचे आया यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस बैक इसने दिया था, और आखिर में यहाँ पर तो कितना नीचे जाता है वो वक्त बता गया। लेकिन यहाँ पर अभी देखें तो थोड़ा सा जो है इसके अंदर एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ तो दिख ही रही है, क्योंकि RSI 28 के आसपास तो पहुँच ही चुका है और 740 का प्राइस है। अब इसके सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन हम देख लेते हैं, जो कि पहले 750 यहाँ पर दिख रहा था, उसको तो तोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर ये इंट्राडे में ही हो चुका था। और ये भी ना भूले ये एक ही दिन की बात थी, तो किसी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन ये धीरे धीरे कर गिरा, तो यहाँ पर ये लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट आई। लेकिन खुद आप यहाँ पर इसको सोच सकते हैं कि दूसरे पे जो वो शेयर है मिड कैप स्मॉल कैप, वो कितने टूटे हैं जब बाजार ही अच्छा खासा टूटा। तो उसका मुकाबला मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गिरावट कम आई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि इसके अंदर तेज़ी भी कम आई थी पिछले दिनों के अंदर।
अब यहाँ पर अगर देखें, वैसे एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म के लिए जो है अभी भी ऐसा लग रहा है कि अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी रह सकती है। 740 का प्राइस है, पहला सपोर्ट एरिया तो यही इसका दिख रहा है। उसके नीचे जैसे कि हमने बुलंजर बैंक के अंदर देखा 725 के आसपास का जोन, और उसके नीचे जो है 710 रुपये के आसपास का जोन। तो ये दो सपोर्ट अभी नज़दीकी इसके दिख रहे हैं। बाउंस बैक की संभावना यहाँ पर दिख रही है, ना कि और गिरावट की। मतलब कि अगर गिरावट आती भी है तो भी सपोर्ट एरिया वो जो है पास से दिख रहा है। शॉर्ट टर्म की हम बात कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन की बात करें, बाउंस बैक आता है तो पहला रजिस्ट्रेशन एरिया इसका 760 से लेकर 765 के आसपास का जोन हो सकता है। उसके बाद जो है 780, और उसके बाद 800 रुपये के आसपास का जोन। और ये भी जो है हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं, 800 को क्रॉस करता है, उसके बाद 850 तक जाने की वापस से संभावना रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नजर रख सकते हैं। कल वापस से चर्चा करेंगे, कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार के वो जो अंदर जो है सुधार की या फिर संभलने की संभावना रह सकती है। बस ये सब प्रे करें, प्रार्थना करें कि वो विदेश में जो है बाजार वो विदेश के हालात जो है वो सुधर जाए, जो वो वॉल की सिचुएशन थोड़ी सी बनी हुई है। बाजार सुधरता है तो अब इसके अंदर भी छोटा मोटा बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। अब जल्दी इसके Q2 के रिजल्ट भी आ सकते हैं, उसके पहले शेयर होल्डिंग पैटर्न भी इसकी जो है वो नहीं आ जाएगी, तो उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी रेट ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।